मित्रों, समय एक जैसा नहीं रहता। हमें अपना एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्य से हमें भटकने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान राम का जीवन चरित्र हमें जीने की कला सिखाती है। भगवान राम के चरित्र को जानने का महाकाव्य है रामायण, जिसमें कई ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिन्हें जीवन में उतार लेने से हमारी सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही सूत्र हम रामायण से आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारकर समाज में सम्मान पा सकते हैं और जो जीवन के हर पथ पर आपके काम आएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें आप और जानें कि रामायण की कौन सी है वो सीख जो आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में हमें हर परिस्थितियों में सकारात्मक ही रहना चाहिए। जैसे जब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, लेकिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ गया। वनवास जाते समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दुखी नहीं थे। उन्होंने इसे भी प्रसन्नता के साथ ही अपनाया और वनवास को आनंद से व्यतीत किया। मित्रों को दिए वचन को कभी भूलना नहीं चाहिए। बुरे समय में मित्र की हर संभव मदद करनी चाहिए। श्री राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन सुग्रीव सीता की खोज में मदद करने का वचन भूल गए थे। जब लक्ष्मण ने क्रोध किया, तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री हनुमान जी महाराज को समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता जी की खोज करनी थी। जब वे समुद्र पार कर रहे थे, तब रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा था कि कुछ देर विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी इस प्रलोभन में नहीं फंसे और वहां नहीं रुके। इसके बाद सुरसा ने उनका रास्ता रोका, लेकिन हनुमान जी ने सुरसा से भी युद्ध करने में समय बर्बाद नहीं किया। सुरसा का सामना बुद्धिमानी से किया और आगे बढ़ गए। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में फंसा लिया। कैकेयी को श्री राम से बहुत स्नेह था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम को वनवास और भरत को राज्य देने के 2 वर राजा दशरथ से मांग लिए। अपने बल पर, धन पर, अपनी योग्यता पर घमंड ना करें। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इसी वजह से उसने श्री राम को सामान्य शत्रु की तरह समझा और इस घमंड के कारण उसके पूरे वंश का ही नाश हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और हमें अपने आचरण व्यवहार में रामायण को उतारना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो सके। जय सिया राम।